पत्तों को भी आप खूबसूरत बनाना जा रहे हैं, तो कुछ लोगों की ये शिकायत हैं कि हमें 2 घंटे पहले बताया गया। बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रोचमेंट थी, लोगों को आने जाने में, चलने फिरने में बड़ी तकालीफ का सामना था। तो उनकी शिकायत पे आज हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। हमने इस बाज़ार को कुशादा किया है, इसकी जो नाजायज़ तजावज़ात थी उसको ख़त्म किया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अरसा 40 साल से यहाँ पे बैठे हुए थे, हमें किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं पूछा, तो आज ही इंक्रोचमेंट क्यों हुई पत्तों के अंदर? पिछले 1 महीने से हम इनको नोटिस भी दे रहे हैं और नोटिस के साथ साथ ऐलानात भी कराए गए हैं, इनको ऑन बोर्ड भी लिया गया है। और जो हमारी ताजिर तंजीमें थी, अंजुमन ताजरान, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उनको ऑन बोर्ड लिया, उनसे मीटिंग्स की। वो लोग क्यों जो है इंतजामिया को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि जो इंक्रोचमेंट है वो तो होती ही गलत है। बात तो आपकी भी ठीक है, इंक्रोचमेंट बिल्कुल गलत होती है, लेकिन इंक्रोचमेंट जो नहीं आज से नहीं है, जो पत्तों की इंक्रोचमेंट है ये पिछले कुछ 40-50 साल से ये जो है ना, जो लोग बैठे हुए हैं जिनके यहाँ पर कारोबार खत्म किए गए हैं, ये तकरीबन 40-50 साल से लोग बैठे हुए हैं, ये आज के बैठे हुए नहीं है। सैकड़ों लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं आज। बिल्कुल, यही तो ताजिरों का सबसे बड़ा पीटना है, रोना है कि इनको चाहिए कम से कम हमें आके कोई आउटलाइन दे के जाए कि ये हमारी हदूद है, इसके अंदर अंदर आप रह सकते, इससे बाहर नहीं आ पा सकते। नाज़रीन, हमारे साथ कसूर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज जो पत्तों की में इंक्रोचमेंट हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक, फाइन, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सर। मुझे ये बताएं कि आखिरकार पत्तों की बारी आ गई, पत्तों की को भी आप खूबसूरत बनाना जा रहे हैं, तो कुछ लोगों की ये शिकायत हैं कि हमें 2 घंटे पहले बताया गया कि हमें सामान उठाने का भी मौका नहीं मिला। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन से हमें जो है वो इन्फॉर्म किया जा रहा था कि इंक्रोचमेंट पत्तों की में होगी, अपना अपना सामान जो है वो उठा लें और जो इंक्रोचमेंट की हुई है वो खुद ख़त्म कर दें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो कार्रवाई की गई है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के बीएन और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे की गई है। बेसिकली ये आज की जो कार्रवाई है, अवामी शिकायत भी की गई है। यहाँ पे एक जो बाज़ार था पुराना, बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रोचमेंट थी, लोगों को आने जाने में, चलने फिरने में बड़ी तकालीफ का सामना था। तो उनकी शिकायत पे आज हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। हमने इस बाज़ार को कुशादा किया है, इसकी जो नाजायज़ तजावज़ात थी उसको ख़त्म किया है और इसका जो पुरानी हालत थी इसकी गेट की, उसको हमने रिस्टोर किया और इंशाल्लाह हम पत्तों की को खूबसूरत बनाएंगे। जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो ये अज़म लेके आए हैं और हम इसकी रोड्स को खूबसूरत बनाएंगे, यहाँ प्लांटेशन करेंगे, इसके पार्क्स को ब्यूटीफाई करेंगे और इंशाल्लाह आप एक वाज़ेह तब्दीली देखेंगे। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अरसा 40 साल से यहाँ पे बैठे हुए थे, हमें किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं पूछा, तो आज ही इंक्रोचमेंट क्यों हुई पत्तों के अंदर? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि ये क्लियर करना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से हम इनको नोटिस भी दे रहे हैं और नोटिस के साथ साथ ऐलानात भी कराए गए हैं, इनको ऑन बोर्ड भी लिया गया है। और जो हमारी ताजिर तंजीमें थी, अंजुमन ताजरान, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उनको ऑन बोर्ड लिया, उनसे मीटिंग्स की, उनके थ्रू जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको ये पैगाम भी भिजवाया और 3 दिन पहले भी अनाउंसमेंट की गई और आज अनाउंसमेंट करने से 4 घंटे पहले भी अनाउंसमेंट की गई और ये सारा जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास अवेलेबल है। सर आज के दिन जो काम हुआ, कितने दिन तक ये इंक्रोचमेंट चलेगी और पत्तों की के कौन कौन से इलाके को आप जो ख़त्म करने जा रहे हैं, मतलब जो इंक्रोचमेंट ख़त्म करने जा रहे हैं इलाकों की? जी बेसिकली तो हमारा इस वक्त जो फोकस होगा, हमारे जो मेन बाज़ार हैं जो बिल्कुल चौक हो चुके हैं, जहाँ आवाम का गुजरना मुश्किल हो गया है, जहाँ ख़रीदार आते हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, ख़वातीन आती हैं, उनको तकलीफ़ है, तो सबसे पहले हम उन एरियाज़ को क्लियर कराएंगे और इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड तमाम शहर में ये जो है इसकी तजावज़ात के जो एक्शन है, ऑपरेशन, इसको जारी रखा जाएगा। क्या जो ताजर बरादरी डिस्टर्ब हुई है, इनके फ्यूचर के हवाले से कुछ प्लान कर रही है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, हमारे पास मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, इनको रेडी बाज़ार के हवाले से भी है और इसके अलावा जो भी मुनासिब होगा, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होंगी, एज़ पर लॉ इनको अकोमोडेट करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ के कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि तजावज़ात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो इक़दामात लिए हैं वो ठीक लिए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें जो है ये इन्फॉर्म नहीं किया गया और अब जो है वो तजावज़ात ख़त्म किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ के ताजर हैं? जी जी बिल्कुल, मेरी इधर कपड़े की अपनी शॉप है। लोगों का कुछ ये कहना है कि हमें 2 घंटे पहले बताया गया कि तजावजात पत्तों की में होंगे और 2 घंटे के अंदर तो हमें मौका भी नहीं मिला सामान उठाने का। इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंतज़ामिया ने जो है वो जुल्म किया है या उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया था? नहीं जी, ये तो बात दुरुस्त नहीं है कि 2 घंटे पहले, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आज 12 बजे शॉप पे आया हूँ तो सुबह मेरे आने से पहले अनाउंसमेंट हो रही थी। तो इसका मतलब है कि सुबह 12 बजे से लेके शाम तक मतलब उन्होंने काफ़ी सारा टाइम तो दिया है, लेकिन इससे पहले को 15-20 दिन पहले दुकानदारों को ज़रात को जुर्माने वगैरह हुए हैं कुछ, मतलब और भी इनको मतलब कईयों पे एप्लीकेशंस वगैरह भी हुई हैं। इसका मतलब वो पहले वार्न कर रहे थे को 15-20 दिन महीना पहले कि आप अपनी अपनी कस्टडी अपनी अपनी जगह में आ जाएं, अपनी अपनी सामान को क्लोज कर लें ताकि हम आपको नजायत तजावजा से सुरखरू कर सकें। अब वो लोग क्यों जो है इंतज़ामिया को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि जो इंक्रोचमेंट है वो तो होती ही गलत है। अब वो अगर खाली करवाई जा रही है तो वो क्यों एतराज़ कर रहे हैं इस बात पे? देखिए जी, ये बात तो आपकी भी ठीक है, इंक्रोचमेंट बिल्कुल गलत होती है, लेकिन इंक्रोचमेंट जो नहीं आज से नहीं है, जो पत्तों की इंक्रोचमेंट है ये पिछले कुछ 40-50 साल से ये जो है ना, जो लोग बैठे हुए हैं जिनके ये अब कारोबार खत्म किए गए हैं, ये तकरीबन 40-50 साल से लोग बैठे हुए हैं, ये आज के बैठे हुए नहीं है। ये इनको 15-20 दिन महीना या कोई साल 2 साल नहीं हुए, इनको 40-50 साल हो गए बैठे। अच्छा, ये रात की तारीखी में ही क्यों इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है? दिन के टाइम भी तो की जा सकती थी। नहीं, ये शुरू तो दिन की रोशनी में की गई थी, लेकिन अब टाइम रात का हो गया है, तो मींस के वो अपना जो उनके पास टाइम टेबल है वो चाह रहे थे कि चले मार्केट बंद हो जाए, जो उनको जेन्युइन दुकानें हैं जो उनके शटर वगैरह नजर आ जाए, उसके बाद जो नजायज तजावत उनको ही खत्म करे और ओरिजिनल ये चीजों का। पहले मार्क करके गए थे कि ये जो चीजें हैं ये गैर ये तजावजात हैं, ये हम खाली करवाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में सैकड़ों लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं आज। बिल्कुल, यही तो ताजरों का सबसे बड़ा पीटना है, रोना है कि इनको चाहिए कि कम से कम हमें आके कोई आउटलाइन दे के जाएं कि ये हमारी हदूद है और इसके अंदर अंदर आप रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं आ पा सकते। लेकिन इनका ऐसा कोई इकदाम नहीं है, कोई आउटलाइन नहीं देते, कोई आके किसी को ये नहीं बताते कि ये आपकी हदूद है, ये आपकी हदूद नहीं है। और फिर जी, जो यहाँ के लोग हैं मेरे ख्याल में यहाँ पे सिर्फ तमाशाई बन के खड़े हुए हैं, देख रहे हैं हाथ बांध के कि हमारा जो नुकसान हो रहा है, बेबस है। तो वो इस बेबसी पे उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, बेबसी ये कि अब बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन में आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, रात को कमा के लेके जाते हैं, बच्चों के लिए खाने के लिए लेके जाते हैं, वो तो बेचारे बेबस है। और मतलब इतने बेबस होंगे वो, उनको अब आगे ये फिक्र गौर करनी पड़ेगी कि उन्होंने बच्चों के लिए खाने पीने के इंतजाम कहाँ से करने, क्योंकि अब ये तो एक दफ़ा उनका खत्म हो गया कारोबार जी। उनके कारोबार एक दफ़ा फिनिश हो चुके हैं। अब उनको नहीं पता कि उनका रोजगार अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन ये नहीं पता अब कहाँ से देना है। लेकिन एक दफ़ा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किया गया बहुत सख्त और बहुत मतलब नागजीर गुजरा आवाम पे। तो सीएम साहिबा को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डिफरेंट सिटीज में जो है इस तरह का इंक्रोचमेंट खत्म की जा चुकी है और ख़त्म हो भी रही है, क्या उनको जो ताजर हैं उनको बता देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए और उनको ये भी बता देना चाहिए कि ये आपकी डेडलाइन है, इससे आगे आपने नहीं जाना? जी बिल्कुल, यही तो एक इकदाम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि सबसे पहले डेडलाइन दी जाए, एक लाइन लगाई जाए कि ये आपकी हदूद है, अगर जो उससे बाहर आए उसको सीसीटीवी का, आजकल वो सीसीटीवी का दौर है, कैमरे लगाएं, जो आए उसको चलान, जैसे घर में बाइकों पे क्या आ सकते हैं, हेलमेट के आ सकते हैं, तो ये चलान नहीं आ सकते। आप चलान सिस्टम रखें, इस तरह तोड़ फोड़ करके लोगों के कारोबारों को तबाह करके, बेरागर करके, लोगों का रोजगार खत्म करके, तो ये एक बात तो इंक्रोचमेंट की हो रही है, जाती जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उनको तो नहीं वो तंग कर रहे हैं ना, उस बंदे को तंग तो नहीं ना कर रहे, जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनको ही तंग कर रहे हैं, तंग भी नहीं, उन्होंने अपना हक लिया है। तो फ्यूचर में आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है या नीचे की तरफ जा रहा है? देखिए जी, जिस तरह ये हालात है, ये तो गरीब आदमी तो मर रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के हालात शुरू से ही ऐसे चलते जा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। लेकिन कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर जो कोई मतलब अगर कोई नाजायज बैठा भी हुआ था ना, तो उसके लिए पहले कोई उसके रोजगार का कोई सिलसिला बनाते, उसको कहते जी ये आपकी जगह है जी, आप इस हदूद में आए और अपना रोजगार कमाएं। जो बेरोजगार को रोजी देना, रोजी रिज़्क का एक सबब बनाना, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ना कि एक रोजगार कमाने वाले को बेरोजगार कर देना, ये गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा किसी की जगह पे काबिज होकर बैठ जाए वो ठीक है? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसको बैठने ही क्यों दिया जाता है? यही काली बेड़ियां इसी अदारों में मौजूद होती जो इनको पहले बिठाती हैं, अपनी जेबें गर्म करती हैं, और बाद में जब अफसरान या आला गवर्नमेंट्स की तरफ से अहकामात आते हैं तो फिर वही बेचारे जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगा के बैठते हैं, उनके लिए नुकसानात का सामना करना पड़ता है।